जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जगत एकेडमी में। आज हम सीडीपी का तीसरा मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटि की ओर संकेत करती हैं। वे कैसे सीखते हैं? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति या शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो इसका पहले का ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चे सीखते कैसे हैं, तभी त्रुटियां शिक्षार्थी को ओर क्या करती हैं, संकेत करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि कार्य वो ऑप्शन ए संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, मैं बताऊं, ए संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, इसीलिए बच्चा क्या करता है, ऊबने लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक और व्यावसायिक। तो इसमें होगा भावात्मक, क्योंकि कोई भी चीज़ तो भाव से ही सीखी जा सकती है, सीखने के लिए भाव बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ए प्रकल्पना का परीक्षण करना, बी समस्या के प्रति जागरूकता, सी प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, डी प्रकल्पना का निर्माण करना। तो इसका ऑप्शन बता दूं मैं आपको, इसका ऑप्शन हो जाएगा वी, समस्या के प्रति हमें क्या करना होगा, जागरूकता करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। बी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसे ही बताया गया है। सी इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं। या डी बच्चों के विकास की दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। तो ये पांचवे का आपका हो जाएगा डी, क्योंकि अधिगम के लिए व्यक्तिगत रूप से ये ध्यान देना कि बच्चे की विकास की दर जो होती है अलग अलग होती है और बच्चे अलग अलग मेथडों से अलग अलग तरीकों से ही सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव व्यक्तित्व परीक्षण है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, सॉरी मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन ए हो जाएगा पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, सी ऑप्शन हो जाएगा केवल वातावरण का, या डी केवल आनुवांशिकता का। तो इसका हो जाएगा बी, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों इसकी अंतःक्रिया से मानव व्यक्तित्व का परिणाम मिलेगा। नंबर 7वां है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, बी तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, सी विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण की योग्यता, डी सामाजिक मुद्दों से सरोकार विश्व। तो इसका मैं बता दूं, आपका हो जाएगा ए अनुकरण करके बच्चा सीखता है, स्मृति से सीखता है और मानसिक निरूपण से भी बच्चा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब एक निगोय बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, बच्चे की निगोयता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। बी उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। सी सरकारी योजनाओं को सहकारी योजनाओं विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, प्रवेश ले लेना चाहिए। देखो ये तो सही है, प्रवेश लेना चाहिए, लेकिन इसमें ये सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाएगा सी, सहकारी योजनाओं का को विकसित करने के लिए हमें बच्चे के माता पिता से इस बात पे चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, छोटे शिक्षार्थियों कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा कर सकें, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, या शिक्षक कक्ष के बेहतर तरीकों को नियंत्रित कर सके। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का हो जाएगा सी, कि वे पढ़ने के दौरान बच्चे क्या करेंगे। माफ़ी चाहूँगा, 1 सेकंड के लिए बस रुकना पड़ेगा, बस 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 9 पे चल रहे हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या करना पड़ेगा, हमारा ऑप्शन हमने बताया था आपको सी हो जाएगा, 9th का सी ये हो जाएगा कि जो बच्चे हैं वे पढ़ने के दौरान अपने कौशलों को सीख सकें। माफ़ी चाहूँगा ये असुविधा के लिए। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ए धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बी
व्यवहार के नियम को स्पष्ट बनाकर। सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं को शामिल करके। या डी, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, कठोर निर्देश। तो हमें किसी चीज़ का कठोर निर्देश नहीं देना है, व्यवहार का नियम स्पष्ट करना, धार्मिक महत्व नहीं देना, हमें नैतिक मुद्दों के बारे में उसकी चर्चाओं को करके उन्हें शामिल करना। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संस्थानों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, या विषय वस्तु में प्रवीणता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, विषय वस्तु में प्रवीणता। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का मॉक टेस्ट ये एनालाइज रहा। बाकी अगर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो मेरे चैनल को कमेंट कीजिए, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। बाकी अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी अगली वीडियो के साथ।